Hi students, welcome once again, and in this lesson you will learn some study related sentences. फ्रेंड्स, आप स्कूल कॉलेज में ज़रूर जाते होंगे और स्कूल कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और उन्हें देख के हमको लगता है कि काश हम भी इंग्लिश में बात कर पाते तो हमारा इंप्रेशन अच्छा होता। और ऑब्वियसली फ्रेंड, दैट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। इवन टीचर भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। देन डोंट वरी, यू आर हियर इन द राइट प्लेस। एंड इस लेसन में आप स्कूल कॉलेज में जो भी कन्वर्सेशन होता है इजीली आप सीख पाएंगे और इजीली इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस में बात कर पाएंगे। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा और सारा रिलेटेड कन्वर्सेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। So guys, it's very important lesson, so watch till the end। और इस वीडियो में आप इस लेसन को डेफिनेटली सीख जाएंगे, गारंटीड। तो वीडियो को देखते रहें अंत लास्ट तक। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो आइए इसके ट्रांसलेशन के बारे में देख लेते हैं, कैसे हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपने अंग्रेजी की, आपने सब्जेक्ट है हमारा, और इसके बाद अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं। तो कौन कौन सी के लिए हम क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे, कौन कौन सी के लिए विच बुक्स इन इंग्लिश, ये जो हमारा कौन कौन सी वर्ड इसका बिगिनिंग में आ जाएगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे विच का। विच बुक्स ऑफ इंग्लिश हैव यू, यहां पे हमें हैज हैव का यूज करना है, तो यहां पे आपने है तो इसलिए हमें हैव, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। हैव यू रेड, हैव यू रेड। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा विच बुक्स ऑफ इंग्लिश हैव यू रेड। ओके गाइस, क्लियर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत यूज होता है, एंड दैट इज मैं इतना थक गया हूं कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। मैं इतना थक गया हूं कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। ओके फ्रेंड्स, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं स्कूल में, मैं इतना थक गया हूं कि क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। तो आइए इसे ट्रांसलेट कैसे करना हम देखते हैं। इसका ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। मैं के लिए हम आई का यूज़ करेंगे, तो यहाँ सिंपली आपको टेंसेस मैंने पढ़ाया है और फ्यूचर टेंस लेफ्ट है। तो जैसे कि मैंने प्रेजेंट पास्ट टेंस पढ़ाया, पास्ट टेंस का एक पार्ट बचा हुआ है, फ्यूचर टेंस में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो उसको सीखने पे आप इजीली इनको सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि मैं इतना थक गया हूं कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड। टू का मतलब यहाँ इतना ज़्यादा थक गया हूं। I am too tired to attend the class. Isn't it simple guys? It's very simple. You need to practice. अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज उसकी परीक्षा कब से है।
कब से है। हम कई बारे में अपने कॉलीग्स के बारे में, अपने क्लासमेट्स के बारे में पूछते हैं कि उसकी परीक्षा कब से है, तो हम यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करेंगे। व्हेन, कब के लिए हमारा व्हेन बिगिनिंग में आ जाएगा। व्हेन डज हर, क्योंकि यहाँ हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हेन डज हर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन बिगिन। व्हेन डज हर एग्जामिनेशन बिगिन। ध्यान रखें यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं इस वर्ष बीए पास कर लूंगा। मैं इस वर्ष बीए, फ्रेंड्स दिस इज शॉर्ट फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट, पास कर लूंगा। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, तो आई विल पास माय बीए दिस ईयर। आई विल पास माय बीए दिस ईयर। फिफ्थ सेंटेंस इज, आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन यूजुअली पढ़ाई हो नहीं पाती और उसके बारे में आप रिग्रेट करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आज मैं कुछ पढ़ नहीं सका। तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आई, क्योंकि मैं है इसलिए सब्जेक्ट आ जाएगा आई कुड नॉट। दोस्तों इसमें शॉर्टकट्स में स्टूडेंट्स इसमें कुड नॉट का कुडंट भी हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे आप कुड नॉट यूज कर सकते हैं इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट। सो आई कुड नॉट स्टडी एनीथिंग टुडे। किसी ने आपसे बोला यार आज तुमने क्या क्या पढ़ा, तो आप बोल सकते हो कि आई कुड नॉट स्टडी एनीथिंग टुडे। नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज, वह बीए परीक्षा में फेल हो गया। वह बीए परीक्षा में फेल हो गया। कई बार कुछ स्टूडेंट्स जब फेल हो जाते हैं तो एक जनरल डिस्कशन होता है, वह बीए परीक्षा में फेल हो गया। तो कैसे इसे ट्रांसलेट करते हैं आइए देखते हैं। वह ही, अब यहां फेल हो जाना ये वर्ब है, तो यहां पे हमारी सेकंड में आ जाएगी ही फेल्ड इन दी बीए एग्जामिनेशन। Hope this is clear, guys. Next sentence. Yes, friends. प्रश्न बड़ा आसान है। कई बार हमसे जब टीचर्स क्वेश्चन करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि दिस क्वेश्चन इज सो इजी। इसका ट्रांसलेट करेंगे, प्रश्न बड़ा आसान है। The question is very easy. प्रश्न बड़ा आसान है। The question is very easy. Isn't it easy? मैं जरूर पास हो जाऊंगा। कई बार
आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार वो पास होगा या नहीं, कोई भी आपके मन में अगर डाउट होता है या कि दूसरे फ्रेंड्स आपके ऊपर सस्पिशियस होते हैं, तो आप कहते हैं मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। आइए देखते हैं इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं गाइस, आइए देख लेते हैं। यहां पे आई विल, जरूर के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, डेफिनेटली। आई विल डेफिनेटली पास, और यू कैन से गेट थ्रू, गेट थ्रू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने पिछली रात बड़ी मजेदार पुस्तक पढ़ी। अभी हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। पॉज कर। आई रेड, सेकेंड फॉर्म है यहाँ फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट। एंड नेक्स्ट इज, वह हिंदी में कमजोर है, कमजोर है। आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। वह के लिए ही है, हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाती, ही इज वीक इन हिंदी, ही इज वीक इन हिंदी। भी जब हमारी क्लास जल्दी लगती है तो हम कहते हैं आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। हम कुछ ऐसे लिखेंगे, आजकल क्लास जल्दी लग जाती है, आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। क्लासेस स्टार्ट अर्ली नाउडेज, नाउडेज मीन्स इन दिनों, या इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं दीज डेज, या इन दिनों दीज डेज भी लिख सकते हैं। दीज डेज कर ली है, या वेल स्टूडेंट्स हमने तो कर लिया, हो सकता है आप अभी कर रहे हो। आइए देखते हैं इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वी हैव completed our, completed के स्थान पे आप यहाँ पे finished भी यूज कर सकते हैं, finished my studies। hope this clear guys। And there is a common sentence friends, उसे कुछ नहीं आता जाता। आपके टीचर्स में भी किसी स्टूडेंट्स को, वीक स्टूडेंट्स को ऐसे बोलते हैं कि उसे कुछ नहीं आता जाता, तो इसके लिए हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसे कुछ नहीं आता
जाता। इसे हम कुछ ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, he does not know anything। एंड इसी से सिमिलर अनदर वे में हम कह सकते हैं, आप फेमस डायलॉग मूवी में सुने होंगे कि आप यूज कर सकते हैं ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड फॉर नथिंग, उसे कुछ नहीं आता जाता। वह बुधवार से हाजिर नहीं है। वह बुधवार से हाजिर नहीं है। She is absent since Wednesday। आप स्पेलिंग देख रहे होंगे गाइस, वेंसडे मैंने बोला, वेंसडे ही बोलते हैं, वेडनेसडे नहीं बोलते। तो इस चीज़ में आप श्योर रहें कि यहाँ पे डी साइलेंट होता है, तो वेंसडे यूज करते हैं। एंड वन मोर पॉपुलर सेंटेंस फ्रेंड, मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस फ्रेंड्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। ये सेंटेंस फ्रेंड्स तब यूज होता है, ये सेंटेंस फ्रेंड्स तब यूज होता है जब हम स्कूल में अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आई हैड नहीं था, ये पास्ट का सेंटेंस है। आई हैड नो टाइम टू finish my work। I had no time to finish my work। Hope this video is important and essential for you guys। और मैं आपके लिए हर एक कैटेगरी से बिलोंग करते हुए वीडियोस, लेसन सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा। एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग for you, and these lessons are very important for you, and I'll keep telling you conversation practice and as well as grammar practice for competitive exams or whatever, vice versa, and you can practice your conversation at your home too, as well as in your school, colleges and office also. So first of all, you have to be positive and you have to collect vocabulary, which is the base of learning spoken English, as well as you have to learn grammar and you have to start conversation with your family and friends. So hope guys this was important for you, and if you want any other lesson regarding this students related conversation or topic, so I'll definitely provide you, but you have to comment in my video. If you provide 100 likes in this video, so I'll just provide you next video relating this study related conversation. So इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए see you then।